बॉलीवुड के गंजेड़ी लोगों की बजाने वाला बाप मालूम ना कौन? ये देख। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, कैसा लेता है मालूम ना ये गंजेड़ी लोग को? उल्टा पाटा। समीर वानखेड़े मामले में फंस चुके हैं बुरी तरीके से शाहरुख खान। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिस खबर के बाद आप कहेंगे कि सुशांत का सपना अब कोई और पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी का मामला चल रहा था, इस मामले में समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कल तक, पर अब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े की क्या जीत होने वाली है इस पूरे मामले में, क्योंकि अब इस पूरे मामले में शाहरुख खान का नाम भी आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दिया जाए, जहां पर समीर वानखेड़े जी के ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने 25 करोड़ की रिश्वत मांगी, 18 करोड़ में डील हुई, 50 लाख रुपए उनको टोकन मनी मिल गई, और इस बात को लेकर उनके ऊपर कई सवाल उठाए गए, जहां पर कहा जा रहा है कि खुद एनसीबी के ऑफिसर्स ने ये बोल दिया कि हाँ, मुझे लगता है कि इन्होंने रिश्वत ली होगी, जांच करनी चाहिए। और जब ये बात बोली गई तो समीर वानखेड़े जी ने साफ कहा कि ये तो बदले की भावना से बोला जा रही हैं बातें। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर एनसीबी की विजिलेंस टीम पहले बैठ जाती है, बाद में कहा जा रहा है कि सीबीआई आ जाती है और जांच करना शुरू करती है, तो पता लगता है कि कई सारी प्रॉपर्टी निकल के आती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने सब बातें बताई कि ये प्रॉपर्टी मेरी पहले की है, जॉब के बाद की नहीं है, और सारी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी, सीबीआई के सामने बातें रखी, कोर्ट के सामने सारे प्रूफ रखे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब समीर वानखेड़े जी ने भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बात बोल दी है। पहले तो 5 जुलाई तक समीर वानखेड़े जी को प्रोटेक्शन मिली थी, अब उनको जो प्रोटेक्शन है ये 20 जुलाई तक मिली है। मतलब 20 जुलाई तक पूछताछ के दौरान उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये बात भी कोर्ट ने बोल दी है। अब समीर वानखेड़े जी ने कोर्ट में एक बड़ी बात और बोली है, और इस बड़ी बात की बात शाहरुख खान फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी का कहना है कोर्ट के अंदर कि आप मेरे ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं, मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि मैं रिश्वत दे रहा था, मैंने रिश्वत ली है, पर चलिए रिश्वत जिसने दी है उसके ऊपर क्यों आरोप नहीं लग रहे हैं, उसको एक्यूज क्यों नहीं बनाया जा रहा है? उसको भी एक्यूज बनाना चाहिए, उसको भी इस केस के अंदर घसीटना चाहिए। और कहा जा रहा है कि कोर्ट ने इस बात पर हामी भरी, और कोर्ट ने सीबीआई को बोल दिया है कि आप अगली सुनवाई से पहले ये बताइए कि हम क्यों उन लोगों को इस मामले में ना लाएं जो लोग रिश्वत दे रहे थे, क्योंकि रिश्वत देना भी एक जुर्म है, रिश्वत लेने से पहले रिश्वत देनी बहुत बड़ी जुर्म है। अगर रिश्वत देंगे नहीं तो कोई लेगा भी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल है कि रिश्वत देने वाले के ऊपर अगर इस पूरे मामले में कोई भी चार्जेस लगती हैं या उनको एक्यूज्ड बनाया जाता है, तो इस मामले में शाहरुख खान और पूजा ददलानी ये सीधा सीधा फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि शाहरुख खान बड़े स्टार है, शाहरुख खान को कोई कुछ नहीं कर सकता, शाहरुख खान को सब बचा लेते हैं। पर क्या एनसीबी के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, समीर वानखेड़े जी ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी हामी भर दी है कि इस मामले में शाहरुख खान को एक्यूज बनाया जा सकता है, तो क्या अब शाहरुख खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, इस मामले में कई सारे सवाल तो पहले से उठ रहे थे। जैसे आप जानते हैं, जो इस पूरे मामले में एक गवाह थे सैम डिसूजा, उन्होंने दावा करा था कि जब ये मामला हुआ था 2021 अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर शायद 6 या 7 नवंबर को शाहरुख खान को दिल्ली देखा गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि सैम डिसूजा ने यह भी बताया था कि एससीटी टीम का गठन जहाँ पर हुआ था, उस ऑफिस में शाहरुख खान पहुंचे थे, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ टाइम तक वहाँ पर बातें हुई, या उसके बाद वो चले गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो समीर वानखेड़े जी थे उनको इस पूरे मामले से साइड किया गया, और बाद में कोई नए ऑफिसर्स को इस पूरे मामले में लाया गया, और बाद में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब ये चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि जो क्लीन चिट दी गई थी, जो इस पूरे मामले में जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे, वो कहीं ना कहीं बाहर से आए थे, वो चेंज हो चुके थे। जो समीर वानखेड़े जी ने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे वो नहीं थे। कुछ इस प्रकार भी बातें निकल के आई थी। शाहरुख खान की चैट्स भी बाहर निकल के आ गई थी। शाहरुख खान समीर वानखेड़े जी से क्या क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन बातों का भी सच सामने निकल के आ गया था। जिसके बाद कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जी ने एक एक बात, कोई भी एक्शन लिया हो या कोई भी चीज़ की हो, अगला स्टेप भी रखा हो, तो उन्होंने अपने ऑफिसर जो दिल्ली में बैठे थे उनसे परमिशन ली, उनको एक एक बात शेयर करी, जिसके बाद उन्होंने दूसरा कदम बढ़ाया था आगे। ये प्रूफ खुद उन्होंने सोशल मीडिया में भी रख दिया, कोर्ट में भी रख दिया, जिसको पढ़ने के बाद ये साफ दिखता है कि आखिरकार समीर वानखेड़े जी ने कुछ भी अगर एक्शन लिया होगा आर्यन पर, या फिर जो लोग क्रूज में पकड़े गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने सीनियर से बात करी, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया था। पर अब कहा जा रहा है कि जिस प्रकार यहाँ पर खबर निकल के आ रही है, ये साफ दर्शा रही है कि इस पूरे मामले में शाहरुख जल्द एक्यूज्ड क्या बन सकते हैं, क्या शाहरुख खान से जल्द सीबीआई भी पूछताछ कर सकती है? क्योंकि कोर्ट ने तो बोल दिया सीबीआई को कि अगले सुनवाई से पहले हमको बताइए कि इस पूरे मामले में शाहरुख खान या फिर जो भी एक्यूज्ड है उनको लेकर क्या क्या सबूत आपके पास है। वहीं पे कहा जा रहा है कि कोर्ट का एक और बड़ा पक्ष निकल के आ रहा है कि कोर्ट ने एक और बड़ी बात बोली है
कि इस मामले में उनको एक्यूज्ड बनाया जा सकता है जिन्होंने रिश्वत दी है। तो अब देखने वाला विषय है कि क्या सही में शाहरुख इस पूरे मामले में एक्यूज्ड बनने वाले हैं। अगर शाहरुख एक्यूज्ड बने तो क्या शाहरुख, पूजा दिलानी और आर्यन तीनों फंस जाएंगे इस बार। शाहरुख खान लौट के भी आ चुके हैं अमेरिका से, जहां पर कहा जा रहा था कि उनको चोट लग गई है, उनके नाक में चोट लगी है। पर जब एयरपोर्ट में उनको देखा गया तो किसी ने कहा कि कोई चोट दिखाई तो नहीं दे रही है, हो सकता है अंदरूनी चोट हो। पर अब इंडिया लौट के आए हैं तो क्या सीबीआई पूछताछ करेगी, क्योंकि सीबीआई का एक बयान निकल के आया था पहले कि सीबीआई इस पूरे मामले में शाहरुख खान और आर्यन का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है जल्द। तो क्या ये जल्दी रिकॉर्ड होगा स्टेटमेंट, जिसके बाद अगली सुनवाई 20 तारीख को बताई जा रही है और 20 तारीख तक क्या फिर से इस पूरे मामले में कुछ बड़ी खबर निकल के आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर वहाँ पर समीर वानखेड़े जी को लेकर जिस प्रकार सपोर्ट दिखाया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, जिस प्रकार उनको सपोर्ट मिल रहा है, ये साफ साफ बातें दर्शा रही है कि समीर वानखेड़े जी इस समय कहीं ना कहीं भारत के कई बच्चों के आइडल बन चुकी हैं। और डेफिनेटली आज कई सारे लोग ये जानते हैं, ये मानते हैं कि वो एक ईमानदार ऑफिसर थे और हैं और डेफिनेटली रहेंगे। अब आगे जब रिपोर्ट फाइनल निकल के आएगी तो देखने वाला विषय होगा कि क्या निकल के आएगा। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत मामला होने के बाद कई सारी खबरें निकल के आई। इन खबरों के बीच में एक बात और थी कि सुशांत सिंह राजपूत का एक सपना था, क्या वो सपना अब कोई और पूरा करने वाला है। जी हाँ, दावा हो रहा है कि सुशांत का एक बहुत बड़ा सपना था, जिस सपने को अब पूरा करेंगे शायद कार्तिक आर्यन। क्योंकि खबर ये निकल के आ रही है कि कार्तिक आर्यन सुशांत को ट्रिब्यूट देने वाले हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। जी हाँ, अगले साल 14 जून को एक फिल्म आ रही है कार्तिक आर्यन की, जिस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि कार्तिक कह रहे हैं कि या फिर उनकी जो टीम है वो कह रही है कि वो ट्रिब्यूट देंगे सुशांत को। क्योंकि जिस फिल्म को वो ला रहे हैं, जिस फिल्म के अंदर वो काम कर रहे हैं, इस फिल्म के अंदर सुशांत सिंह राजपूत काम करने वाले थे पहले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंदू चैंपियन की। आप सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बायोपिक जब उन्होंने की थी MS धोनी, उसके बाद भी वो एक बायोपिक करने वाले थे। बहुत बड़े एक स्पोर्टमैन थे उनकी, पर कहा जा रहा है कि उनके साथ साथ कई और फिल्में उनके पास थी, जिसके कारण वो शूटिंग डिले हुई और बाद में सुशांत हमारे बीच नहीं रहे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि फाइनली कार्तिक आर्यन उस रोल को निभाने वाले हैं और इसके लिए कहा जा रहा है कि चंदू चैंपियन नाम की जो फिल्म है उसके अंदर अब कार्तिक आर्यन आपको दिखेंगे, जो फिल्म अगले साल 14 जून को रिलीज होगी। क्या इस फिल्म के माध्यम से सुशांत को ट्रिब्यूट मिल जाएगा? क्या ट्रिब्यूट मिलता रहेगा या फिर इंसाफ भी मिलेगा? क्योंकि सुशांत मामला जिस प्रकार चल रहा है, इस मामले में कई सारे लोग हाल ही में निकल के आए बाहर, कई सारे लोगों ने अपनी बातें रखी, अपना पक्ष रखा। जिन बातों को, जिनका पक्ष सुनने के बाद लगता तो यही था कि इस मामले में जल्दी कोई बड़ी खबर निकल के आएगी और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। और कुछ लोग चाहते भी हैं कि सुशांत को न्याय मिले, पर क्या कुछ चुनिंदा लोग ये चाहते हैं कि ना ही न्याय मिले, ये मामला चलता रहे, ये मामला लॉन्ग टर्म तक जाए? ये तो देखने वाला विषय होगा। क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो आने वाले हैं महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में, ये BMC के इलेक्शंस आने वाले हैं, शायद BMC के इलेक्शंस आने वाले हैं। पर अगले साल तो पूरे देश के इलेक्शन है, मतलब PM के इलेक्शन है। और PM के इलेक्शन से पहले क्या सुशांत मामला सॉल्व हो जाएगा? क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरे मामले के बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं? क्या पूरे मामले के बारे में कोई भी बात कर सकते हैं हमारे गृह मंत्री जी के साथ या फिर कोई और बड़े ऑफिसर के साथ? ये तो वक्त ही बताएगा। पर जिस प्रकार ये मामला चल रहा है तो मुझे लगता है कि सुशांत के फ़ैन हो या फिर उनके क्लोज लोग हों, वो हमेशा नज़र बना के बैठे होंगे कि इस मामले में कोई फाइनल कंक्लूजन निकल के आए। इलेक्शंस आने वाले हैं और डेफिनेटली सुशांत के जो फैंस हैं वो चाहेंगे, उम्मीद लगाएंगे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर अपनी कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखें और इस मामले को दोबारा से रीइन्वेस्टिगेशन करवाएं या फिर दोबारा से इस पूरे मामले में CBI से अपडेट मंगवाएं कि क्या चल रहा है इस पूरे मामले पर। ये तो वक्त ही बताएगा। पर आपकी राय क्या है कि इस पूरे मामले में क्या निकल के आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, कब तक आएगा? आप अपनी राय को अपने रख सकते हैं। और साथ में हम आपसे अपील करें कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में आप हमारे नए चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।